सामने गाचीगुता नाम का एक एनिमे है जिसका कि एपिसोड नंबर 1 आ चुका है। एंड देखो मैंने उसके अंदर मैं रिव्यू कर रहा हूँ, लेकिन मैं एक नॉर्मल रिव्यू नहीं करने वाला जिस तरीके से बाकी सब करते हैं। मैं इसके जो वर्ल्ड है उसको लेके बात करूंगा। एंड जिस तरीके से इसके अंदर जो एलिट वर्ल्ड हमें दिखाया गया है एपिसोड 1 के ही अंदर, जितना वर्ल्ड दिखा है उसके अंदर हमें इतना तो बताया गया है कि एलिट मतलब बहुत ज़्यादा ऊपर है एंड वो मतलब काइंड ऑफ थोड़े से बायस है एंड थोड़ा गलत ही है, उनको थोड़ा सा बैड लाइट में पोर्ट्रे करने की कोशिश की गई है। एंड टू बी ऑनेस्ट मैं शायद उनके साइड से ज़्यादा बात करता हुआ लगूंगा एंड कर भी रहा हूँ, क्योंकि देखो मुझे इस एनिमे को देखते हुए, ये जो एनिमे है उसका एपिसोड नंबर 1 देखते हुए ऐसा फील हुआ कि ये कार्ल मार्क्स की थ्योरी पे चल रहा है। कार्ल मार्क्स एक फिलोसोफर था एंड उसने कम्युनिज्म की थ्योरी दी थी। एक्चुअली उसको मार्क्सिज्म कहा जाता है, कम्युनिज्म थोड़ा अलग हो जाता है मार्क्सिज्म से, लेकिन कम्युनिज्म का जो फाउंडर है उसे तुम कार्ल मार्क्स कह सकते हो। वेल उसकी जो थ्योरी थी कि उसके मुताबिक 2 वर्ग होते हैं, मतलब 2 क्लासेस होती है, एक होती है अपर क्लास और एक होती है लोअर क्लास। जो अपर क्लास होती है वो हमेशा लोअर क्लास की शोषण करते हैं, एक्सप्लॉयटेशन करना ये उनका मज़ेदार वाला काम होता है। एंड उनका एक्सप्लॉयटेशन लोअर क्लास का एक्सप्लॉयटेशन कर करके अपर क्लास बनाया। वेल ये सारी थ्योरी मुझे यहाँ पे भी अप्लाई होते हुए दिखी इस वर्ल्ड के अंदर, कि मतलब है एक डिस्टोपियन फ्यूचर के अंदर है या फिर एक एलिट फ्यूचर के अंदर है। पॉश एकदम अच्छी वाइट सिटी बनाई गई है जो कि पीस को एंड पॉस्पेरिटी को रिप्रेजेंट करता है, वाइट कलर पीस को रिप्रेजेंट करता है एंड एक स्टैंडर्ड एक क्लासिक एक अच्छी जो गुड साइड होती है उसको रिप्रेजेंट करता है। सो यहाँ पे जितने भी एलिट्स है वो तुम्हें वाइट कपड़े पहनते हुए दिखेंगे जो कि सिंबॉलिज्म शो करता है उस वाइट कलर का पीस एंड अच्छी चीज़ें गुड साइड को जो रिप्रेजेंट करते हैं उस तरीके से दिखाया जाता है। एंड दूसरी ओर अपनी ये जो दूसरी साइड होती है जो कि रेड कलर में दिखाई जाती है, जो कि एक ख़राब साइड होती है, घर भी अच्छे बने हुए नहीं हैं उनके, वो सारी साइड है। एंड उनको मतलब वो एक क्रिमिनल्स के बच्चे हैं। एक बार क्या होता है कि जो क्रिमिनल्स होते हैं उनको इस सिटी के बाहर रखा जाता है एंड उनकी एक सोसाइटी बन जाती है एंड उसके ही ये सब बच्चे हैं, यानी उनके ही वंशज जो अभी हमारे कैरेक्टर्स दिख रहे हैं वो है। तो इस तरीके से हमें दिखाया जाता है। तो अब जो चीज़ मुझे यहाँ पे अजीब लगी, जिसको कि मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ, कि इन जनरल ऐसा दिखाया जाता है कि ये जो वाइट वाले लोग हैं, मतलब ये जो अपर क्लास वाले, इन्होंने एक्सप्लॉइट किया होगा इन सबको। तो फिर अगर तुम देखोगे इस वर्ल्ड को, तो ये जो वाइट क्लास है, जो अपर क्लास है, उनका जो कचरा है वो जब फेंकते हैं तो वो एक प्रॉपर सिस्टम से फेंकते हैं। एंड ये जो दूसरी वाली साइड है जिसको कि हम कहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट हुए हैं एंड इनके साथ बुरा किया गया है इन्होंने, उनको कचरे से भी नीचे देखा जाता है इनके द्वारा, है जो अपर क्लास है। लेकिन तुम इसी के साथ एक चीज़ नोटिस करोगे तो ये जो कचरा फेंकने वाला स्टाइल है इनका, जो अपर क्लास है, उन्होंने जो अपने सीवेज मैनेजमेंट रखा है, जो सब कुछ रखा है, उन्होंने अपनी सिटीज़ को बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से क्लीन रखा है। एंड ऑन दी अदर हैंड जिनके साइड से हम बात करते हैं, जिस साइड से हमें दिखाया जाता है, उन्होंने अपने जो भी सिस्टम है, जो भी अपना जहाँ पे भी वो रहते हैं, उस सिटी को उन्होंने उतना अच्छा नहीं रखा है। इन सारे लोगों को अगर इतना ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया गया है कि ये जो अपर क्लास है ये पसंद भी नहीं करते चाहते भी नहीं कि वो यहाँ पे रहे, तो फिर इनको खाना कौन दे रहा है? आई मीन कहानी के अंदर तुमको देखने को मिलता है कि इनका जो ट्रैश है, जो अपर क्लास है, उनका ट्रैश तो ये भाई हाथ भी लगाने नहीं देते। तो फिर ये जो लोअर क्लास है इनके पास कहाँ से कोई चीज़ आ रही है? मतलब इनके पास जो कपड़े हैं, जो कपड़े तुम्हें देखने को मिलते हैं, वो भी तो फिर अपर क्लास नहीं दिए होंगे ना। तो अगर वो अपर क्लास ने दिए, उन्होंने तुम्हें फूड दिया है, सारी चीज़ें दी है, रिसोर्सेज तो तुम्हें दिए ही है ना। उस वजह से तुम अभी इस हालत में हो, इतनी अच्छी हालत में जिंदा हो, अच्छी हालत भी नहीं कहेंगे, जिंदा हो, तो फिर तुम भाई साहब खुद की जगह को अच्छा क्यों नहीं कर रहे? मतलब ये जो क्वेश्चन आता है कि भाई तुम खुद की जगह को अच्छे करो। मतलब कि जो एक सिटी क्लीन वाली जो पॉइंट मैं बहुत ज़्यादा बात कर रहा हूँ, वह थी वही चीज़ तुम यहाँ पे देखो कि इस वर्ल्ड के अंदर जब हमें देखने को मिलता है, तो ये जो लोग हैं ये अपने कचरे को रास्ते पे डालते हैं, पन्नी में पैक करके रास्ते पे डाल दिया है इन्होंने कचरा। ऑन दी अदर हैंड जो एलिट क्लास है वो अपने कचरे को लेते हैं, एक प्रॉपर जगह पे डालते हैं, वो भी ऐसे ही करते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी सिटीज़ को, अपनी सारी चीज़ों को एक प्रॉपर वे में रखा है। एंड उन्होंने अपने घरों को भी अच्छा बिल्ड किया है, उन्होंने अपना कैपिटल और ये सारी चीज़ें अच्छी तरीके से यूज़ की है। अब ऑन दी अदर हैंड इन्होंने यूज़ नहीं की है, लेकिन अभी भी हमें इनके लिए ज़्यादा सिंपैथी हो रही है कि भाई इनको एक्सप्लॉइट किया गया है, इनको एक केज में रखा गया है। लेकिन अगर तुम एपिसोड को इस तरीके से देखोगे, जो एपिसोड की स्टार्ट ही है, वहाँ पे जो यहाँ का जो कचरे वाली जगह से आया हुआ इंसान है, जो कि अपने जो रूडो अपना एमसी है उसका फादर फिगर है, वो बंदा इजीली उस शहर के अंदर जाके आ पाया। ऐसे कोई वहाँ पे गार्ड्स नहीं थे कि उसको रोके या फिर कुछ, एक दरवाज़ा था, उसको खोला, वह गया और आ गया, इतना सिंपल था। हाँ एक बड़ी सी दीवार है बीच में, लेकिन भाई तुम दूसरी चीज़ तो देखो, ऐसा भी नहीं है ना कि तुम्हें एकदम ब्लॉक करके रखा है। भाई तुम जा पा रहे हो, तुम खुद की जगह खुद से डेवलप कर सकते हो, तुम्हें अपना
कचरा मैनेज नहीं कर पा रहे हो। एंड उसके बाद अपने जो रूडो है उसको रॉबिन हुड की तरह पोर्ट्रे किया गया है कि भाई ये बंदा ये जो वैसे इसको अपने कचरे वाली जगह से भी पसंद नहीं किया जाता, उसकी अब लोअर सोसाइटी भी उसको पसंद नहीं करती है, वह अलग बात है। लेकिन ये जो बंदा है ये दूसरी जगह पे जाता है, अपर क्लास के कचरे से कुछ चीज़ें चुराता है, जो कि उसको लगता है कि भाई ये जो अपर क्लास है इन्होंने इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया, जो कि उनकी चॉइस है, क्योंकि भाई उनके पास उतने रिसोर्सेस है। इसके पास उतने रिसोर्सेस नहीं है, तो फिर इसको उन सारी चीज़ों की कदर करनी पड़ेगी, जो कि एक रियलिस्टिक वर्ल्ड है। एंड टेक्निकली तो भाई मैं इसके रिव्यू से ज़्यादा ये जो वर्ल्ड है इसकी वर्ल्ड के बारे में ज़्यादा बात कर रहे हैं। लेकिन तुम उन्हीं सारी चीज़ों को नोटिस करो कि ये जो वर्ल्ड है ये थोड़ा ज़्यादा रियलिस्टिक फील हुआ मुझे। ऑन दी अदर हैंड नॉट लाइक सम वर्ल्ड्स की छोड़ो, उसके बारे में बात नहीं करते। लेकिन ये जो वर्ल्ड है ये उस तरीके से अगर तुम देखो तो फिर जो वाइट्स लोग हैं, जो मतलब एक्सप्लॉइट करने वाले जो अपर क्लास है, उन्होंने ठीक से कोई एक्सप्लॉइट किया भी नहीं है इन्हें। उन्होंने बस अपनी जो जगह है उसको पीसफुल रख के उसको अच्छा मेंटेन किया है। ऑन द अदर हैंड ये जो लोग थे जो अपने जिनको कचरे की तरह देखा जाता है, उन्होंने भाई खुद की जगह को अच्छा नहीं रखा है। अगर वो खुद ही इसको डेवलप करने की कोशिश करते तो फिर ये और भी ज़्यादा अच्छा हो पाता। एंड मेरे ख्याल से ये सारी चीज़ें हैं जो कि मुझे पर्सनली नोटिस हुई। एंड सॉरी टू से मैंने तुम्हें कोई प्रॉपर रिव्यू नहीं दिया है, इंस्टेड मैंने जस्ट तुम्हें इस वर्ल्ड के बारे में बात की है और कार्ल मार्क्स की थ्योरी बताई है, जो कि तुम्हें शायद आगे जाके पॉलिटिकल चीज़ों में पता होनी चाहिए, जो कि आगे तुम 18-24 साल के हो तो तुम्हारे लिए ज़रूरी भी नहीं है। सॉरी गाइस तुम्हारा टाइम वेस्ट कर दिया। वैसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा, टाटा, चेस।